Welcome students, I am Ankush Kumar. Today we are going to continue with next topic of motion, that is graphical representation of motion. You know this is very important topic, and in this video lecture we are going to consider about how a motion can be represented on a graph, and also we are going to understand what is the importance of this graphical representation of motion. Let's start with the topic. First of all, we have to know what is the importance of graph. To understand the importance of graph, we must have to consider these points. And the first point is it helps in the study of motion, nature of motion. ये जो हम ग्राफ जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने से हमें मोशन के नेचर के बारे में आसानी से समझ में आ जाता है, हम आसानी से उसको समझ पाते हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट वेरीफाई न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. हम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग मेथड दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट स्टडी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन. यानी हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस के बारे में अच्छे से इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझ सकते हैं. एंड कंपेयर एंड एनालाइज द डाटा, अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन अ सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट. एंड दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ अ ग्राफ. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज द ग्राफ ऑफ मोशन, दैट इज आल्सो नोन एज काइनेमेटिक ग्राफ. हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं मोशन के, तो ये काइनेमेटिक ग्राफ के अंदर आता है. यानी हम इन सबको काइनेमेटिक ग्राफ के अंदर पढ़ते हैं. तो हम लोग जो है ये काइनेमेटिक ग्राफ के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं. काइनेमेटिक ग्राफ कितने तरह के होते हैं? कुल 4 तरह के. इसको समझते हैं. सबसे पहला जो है आप इसको समझिए, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट, सेकेंड थिंग क्या है हमारा, इसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, यानी काइनेमेटिक ग्राफ के अंदर ये भी पढ़ते हैं. एंड थर्ड थिंग इज दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एंड द फोर्थ टॉपिक दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. यानी ये जो हमारा है फोर्थ पॉइंट, वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. इन सारे ग्राफ्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. और ये जो हमारा फोर्थ है दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसे हम हायर सेक्शंस के लिए पढ़ते हैं. हायर सेक्शंस के लिए इसको बचा के रखते हैं, आगे जाकर के हम इसको पढ़ेंगे. तो हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो इन 3 टॉपिक्स को पढ़ना है ना. सबसे पहला चीज है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एंड थर्ड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. या वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ही आप स्पीड टाइम ग्राफ कह सकते हैं. इसको आप स्पीड टाइम ग्राफ के नाम से भी जान सकते हैं. बेसिकली अगर देखें तो हमें 2 तरह के ग्राफ्स के बारे में स्टडी करना है. ये दोनों को मिलकर के सेम ही हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ. देयर इज नॉट लॉट डिफरेंसेस इन दिस 2 टॉपिक्स. And the velocity time graph and the speed time graph is also can be understood in a single graph. अब हमें ये जानना है कि किस तरह से हम किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग हमें जानना है कि कैसे हम मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो किसी भी ग्राफ को आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको एक टेबल बना लेना चाहिए. जैसे अगर हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में अगर हम बात करें तो कैसे हम किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे कोई भी ग्राफ हो. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करना है तो आपको यहां मालूम है, आपको यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिया हुआ है. तो हमें किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ती है. 2 वेरिएबल्स क्या है? सबसे पहला जो हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है वो है हमारा कहलाता है डिपेंडेंट टाइम ग्राफ, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल. एंड सेकेंड थिंग जो है वो हमारा कहलाता है इंडिपेंडेंट
वेरिएबल। अब जानते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो डिपेंड करता है हमारे एक्शन पे। जैसे अगर हम बात करें डिस्टेंस की, आप कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। और एंड द सेकंड थिंग दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैसा वेरिएबल होता है जो हमारी एक्टिविटीज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि आप समझ सकते हैं टाइम, आप कुछ भी करो आप टाइम को रोक नहीं सकते, ये बढ़ते रहते हैं। तो हमें किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले जो है हमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ती है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। और जब आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते, जब आपके पास ये दो डाटा आ जाता है, जो कि आपके पास पहला था डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दूसरा जो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो अब आपको क्या करना है, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना। आपको मालूम है एक्स एक्सिस किसको कहते हैं, ये हमारा रहा एक्स एक्सिस और ये हमारा रहा वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं हम प्लेन में वो कहलाता है एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है वो हमारा कहलाता है वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम किसमें किसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम लोग जो है वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। अब देखिए जब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लिया, अब हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। तो अब हमें जरूरी है कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, जैसे ही हमने अगर हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि टाइम और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास अगर डिस्टेंस और टाइम इन दोनों का मिल गया है ना, ऑब्जर्वेशन अगर मिल गया है तो ये आप जैसे मान लीजिए एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं डिस्टेंस का, है ना, और एक टाइम का। तो आपको क्या करना है, आप इससे जब आप डाटा आपको मिल जाता है कि क्या क्या डाटा है, डिस्टेंस का क्या है और टाइम का क्या है, जब ये दोनों अगर आपको मिल जाता है तो फिर आप क्या करना स्टार्ट करते हैं, आपको स्केलिंग करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्केल बनाना है, आपको एक सुटेबल स्केल चूज करना है। और जो आपका टाइम ग्राफ है या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए एक्स एक्सिस है उस पे आप रिप्रेजेंट कर दें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट कर दें, है ना, सुटेबल स्केल लेकर। इक्वल इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करते हुए हमें एक ग्राफ बना लेना है। जैसे मान लीजिए हमने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया, और उसी तरह से इस पर भी हमें ले लेना है 10, है ना, 20 30 40 50। इस तरीके से हमने क्या कर लेना है, हमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ले लेना है और इसके साथ क्या करना है, हमें इसका जो यूनिट है वो भी रिप्रेजेंट कर देना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने इस पे टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया है तो हमें इसको दिखाना होगा कि टाइम को हमने किस चीज में लिया है, सेकेंड में लिया है, आवर में लिया है। अगर आवर में लेंगे तो हम यहाँ आवर लिख देंगे, अगर मिनट में लिखना होगा तो हम यहाँ मिनट लिख देंगे। और ये रहा हमारा, अगर मान लिया जाए ये डिस्टेंस का है तो हमें डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर देना होगा और इसका जो यूनिट है वो भी यहाँ पे लिख देना होगा। डिस्टेंस को कैसे हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ इसको डिनोट कर देंगे। अब हमारा जो ग्राफ है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, अगर आपको रिप्रेजेंट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो इस वाई एक्सिस पे आप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक्स एक्सिस पे आप टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। या अगर आपको स्पीड रिप्रेजेंट करना है या डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको वाई एक्सिस पे ले सकते हैं। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस बात को माइंड में हमेशा रखें। तो ये रहा हमारा जो ग्राफ किस तरीके से हम प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने का रूल हमें मालूम चल चुका है किस तरह से करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं, क्या करना है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्या है, सबसे पहले हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चूज करना होगा, हमें दो टेबल बनाना होगा।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को उसमें रखना होगा, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिपेंडेंट वेरिएबल के टेबल में रखना होगा। उसके बाद हमें एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। एक्स एक्सिस जो टाइम एक्सिस हो जाएगा, है ना, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस भी कहते हैं, और जो वाई एक्सिस है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस कहते हैं, क्योंकि उसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो एक सुटेबल स्केल लेने का है। फिर हम स्केल लेते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो हमारे तो आज सबसे पहला ग्राफ है स्टडी करने जा रहे हैं जिसके बारे में, वो है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्चुअली हम जो ग्राफ पढ़ते हैं इससे हमें, आपने फर्स्ट जो आप इंपॉर्टेंस के बारे में जब आपने देखा तो आपका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस पॉइंट था वो ये था कि हमें ग्राफ ये हेल्प करता है, ये समझने में मदद करता है कि मोशन का नेचर किस तरह का है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन है या कोई रिटन इंफॉर्मेशन है, तो रिटन इंफॉर्मेशन हमें इंटरमीडिएट पोजीशंस को या उसके इंटरमीडिएट जो कंडीशंस हैं उसके मूवमेंट का वो रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन जब हम कोई ग्राफ के द्वारा उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें उसके इंटरमीडिएट सिचुएशंस का भी पता चलता है। तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको कहते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम वैसे ग्राफ को कहेंगे जो एक ऑब्जेक्ट के पोजीशन चेंज करने का, टाइम के साथ उसके पोजीशन चेंज करने को रिप्रेजेंट करे, है ना, वैसा इंफॉर्मेशन दे जिसमें कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अ ग्राफ that shows information of change in displacement, change in distance with time, है ना। तो वैसा ग्राफ जो है ना डिस्टेंस में चेंज का इंफॉर्मेशन दे टाइम के साथ, वो हमारा कहलाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखिए ये रहा हमारा एक ग्राफ हम बना रहे हैं, तो इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, और ये हमारा रहा ऑरिजिन पॉइंट। अब हमें समझना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। तो अगर हम देते हैं एक, सबसे पहले ये ले लेते हैं कि आप अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई बॉडी है उसका ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करना है, हमें क्या करना है, इससे पहले हमको डिस्टेंस लेना होगा और इससे हमें टाइम को लेना होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बॉडी है, हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं पहले, है ना। हमें इस पे डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देना है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना है। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस को दिखाना है। डिस्टेंस मान लो अगर आपके पास है कि 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट है, जो 5 मीटर का, ये मीटर में हो गया और ये हमारा सेकंड में, और टाइम हो गया इसका 1 सेकंड मान लेते हैं। दूसरा है 10 मीटर का डिस्टेंस, सेकंड टाइम, है ना, दूसरे सेकंड में वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है, और तीसरे सेकंड में वो 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है, और चौथे सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है, एक और लेते हैं, और 25 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है वो 5वें सेकंड। अब हमें क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को ग्राफ पे देना है ना। हमें एक सुटेबल स्केल लेकर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है और सुटेबल स्केल लेकर के टाइम को भी रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम सबसे पहले टाइम को रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक सुटेबल ग्राफ के थ्रू। हम इसको, है ना, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। आप ग्राफ पेपर यूज कर सकते हैं, है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए। उसमें आप जो एक बॉक्स है ना, उसमें आप उसको या 1 सेंटीमीटर को आप मान सकते हैं 1 सेकेंड है। उसके बाद ये हो गया आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सेकेंड। अब हम टाइम को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, टाइम को भी अब हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 5 मीटर का
डिस्टेंस अब हो गया हमारा ये 10 मीटर का, ये 15, ये रहा 20, ये रहा 25। आपको ग्राफ ड्रॉ करते समय स्केल जो है, स्केल का इंपॉर्टेंस जानते हैं। ग्राफ आपको तभी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे पाएगा जब आप ग्राफ को सही तरीके से ओरिएंट करके बनाएंगे, है ना। आपको स्केल प्रॉपर लेना है ना, स्केल छोटा बड़ा नहीं करना है। तो हम चलिए सबसे पहले इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा, क्या किस पे मिलेगा, ये मिलेगा वाई एक्सिस पे, ये मिलने वाला है एक्स एक्सिस पे। अब यहां से हम क्या करते हैं, फाइव, हमें सबसे पहले 5 को रिप्रेजेंट करना है। 5 पॉइंट कहां मिलेगा, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इधर भी पढ़ लेते हैं। ये मिल गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, मान लेते हैं ये ए है। फिर सेकेंड है 10 and 2, तो ये मिल गया हमारा, है ना। चलो उसको मिलेगा। अब ये यहां से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है 15-3, है ना, वो तो हो गया ना 15-3 का। अब हमें 24 को रिप्रेजेंट करना है, यानी 20 मीटर इधर और ये 4, है ना। उसके बाद 25 और 5 वाला। आपको क्या करना है, स्केल बना ना, आपको प्रॉपर स्केल लेना है ताकि आपका लाइन जो है वो इधर उधर ना हो, प्रॉपर वे में लाइन आप ड्रॉ कर सको और इस तरीके से आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाता है ना। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे आपको जो ग्राफ दिख रहा है वो कैसा है। ये ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना। अब बताओ ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पे देखते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, यहाँ 1-1 सेकंड बढ़ रहा है और यहाँ पे हम जो डिस्टेंस में देख रहे हैं वो भी 5-5 मीटर का डिस्टेंस जो है और 1 सेकंड बढ़ने पे 5 मीटर का डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। तो हम इसको क्या कहते हैं, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये क्या चीज का है, अब देखो डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ है वो हमारा क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड बता रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ आपको कैसा दिखने वाला है, आपको स्ट्रेट लाइन दिखने वाला है ना। जब आपको कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिले, है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप देख रहे हैं अगर आप, और आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो वो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है आपको यूनिफॉर्म स्पीड को या यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हम देख रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है। अगर आपको निकालना है, स्पीड निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, है ना। तो मान लो आपको स्पीड निकालना है तो आप स्पीड कैसे निकालते हो, डिस्टेंस बाय टाइम। मान लो इस पॉइंट पे आपको स्पीड निकालना है ना, इन दोनों के बीच आपका स्पीड क्या था ये आपको लेना है। हम मान लेते हैं इसको क्या पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये तो ए था, ये इसको बी मान लेते हैं, ये बी हो गया, B1 मान लेते हैं, इसको B2 मान लेते हैं, है ना, और ये क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं या C1 मान लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें स्पीड पता करना है। तो स्पीड पता करने के लिए क्या करते हैं लोग, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाय टाइम का। तो डिस्टेंस में क्या निकल जाएगा, ये B2 माइनस, एक्चुअली इसको हम ना अलग अलग से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाना है। ये B हो गया, ये C और ये D, है ना। तो हमें अब यहाँ पे लेना है, क्या करना है, हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है CD को। स्पीड कैसे इसका रिप्रेजेंट हो जाएगा, CD और CD बाय BC। हमने क्यों ऐसा किया, तो आपके पास मालूम है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कहां से मिल जाएगा, वो आपको y एक्सिस से इंफॉर्मेशन मिल गया, है ना, और टाइम कहां से मिल जाएगा आपको, वो x एक्सिस से मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, CD का डिस्टेंस देखना है, क्या है CD का लेंथ। CD को हम कैसे कर सकते हैं, 10 - 20 कर सकते हैं, है ना, लोअर 20 - 10 करेंगे, और बाय BC क्या होगा, BC हो जाएगा 4 - 2, यानी ये क्या हो गया, 10/2 हो गया, यानी ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमें स्पीड निकल जाता है क्या, 5 मीटर पर सेकेंड का।
तो इस तरीके से हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप इसी तरह से आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को भी समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, इस y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है और ये जो x एक्सिस है उस पे टाइम को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन वहीं अगर आपको कोई ऐसा ग्राफ मिल जाए जिसमें ना डिस्टेंस प्रॉपर है ना, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस में चेंजेस ना आए तो वो क्या कहला जाएगा हमारा, वो हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और वो जो ग्राफ आप प्लॉट करो तो जैसे जैसे करके ग्राफ बनेगा वो फ्री हैंड ग्राफ होगा। तो वो जो ग्राफ बनता है, अगर जैसे कोई नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जब आप ग्राफ बनाइएगा तो आपको वो स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं मिलेगा। आपको ग्राफ के हेल्प से कैसे स्पीड निकालना है, कैसे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे हमने निकाला कि 2 से 4 सेकंड के बीच इसका स्पीड कितना रहा है, तो हम चूंकि तो वैसे पहले से भी पता लगा सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है, तो किसी भी पॉइंट पे आप जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो, सभी जगह एक जैसा ही आपको स्पीड देखने को मिलेगा। कहीं भी आप ले सकते हो, आप इसको भी, इस पूरे को भी ले सकते हैं, है ना, लार्ज डाटा भी ले सकते हैं। इसमें आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 25 और यहाँ से यहाँ तक का 5 तो 5 5 का 25, इधर से भी आपको 5 मीटर पर सेकेंड ही आपको स्पीड मिलने वाला है। तो ये रहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा जाएगा, है ना, कर्व लाइन होगा, फ्री हैंड ग्राफ बनेगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।